क्या आपको पता है कि आप रोज जो भी करते हैं उसका 40 से 50% हिस्सा कोई सोच समझकर लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि वो बस एक आदत है। चौंक गए ना? जी हाँ, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा असल में एक अचेतन लूप है जो बस ऑटो पायलट पर चल रहा है। हम जो भी करते हैं वैसा क्यों करते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी अदृश्य ऑटो पायलट को डिकोड करेंगे। और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप ये जान जाएंगे कि इस हफ्ते अपनी किसी भी एक आदत को कैसे बदला जाए। जरा सोचिए, हम इंसान हर दिन कितने मुश्किल और जटिल काम करते हैं, जैसे अपनी कार को ड्राइवे से रिवर्स करना। आप गैरेज खोलते हैं, शीशों को एडजस्ट करते हैं, ब्रेक और एक्सेलरेटर को संभालते हैं और ट्रैफिक का भी ध्यान रखते हैं, वो भी सब एक साथ। फिर भी ये सारा काम हम बिना कोई खास दिमाग लगाए कर लेते हैं। आखिर हमारा दिमाग बिना थके ये सब कैसे कर लेता है? इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाने के लिए हम चार्ल्स डूहिंग की कमाल की किताब द पावर ऑफ हैबिट में दिए गए रिसर्च की गहराई में जाएंगे। आपको लगेगा कि ये कोई साइकोलॉजी की थ्योरी है, लेकिन नहीं, इसके पीछे बहुत ही ठोस न्यूरोलॉजिकल साइंस है जो चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चला रहा है। तो चलिए इसे समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अवचेतन ऑटो पायलट की। हमारे दिमाग का ये ऑटो पायलट कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए 1993 के एक बेहद रहस्यमयी मेडिकल केस को देखते हैं। ये कहानी है यूजीन पॉली की, जिन्हें विज्ञान की दुनिया में ईपी के नाम से जाना गया। एक बहुत ही खतरनाक वायरल एन्सेफेलाइटिस ने उनके दिमाग के उस हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया जो हमारी यादें संजोता है। उनकी सचेत याददाश्त मानो समय में कहीं जम गई। हालत ये थी कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता था कि आज दिन कौन सा है। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ यूजीन अपने ही घर का नक्शा नहीं बना सकते थे। अगर उनसे पूछो कि रसोई कहाँ है तो उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन दूसरी तरफ जब भी उन्हें भूख लगती तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के सोफे से उठते, सीधे रसोई में जाते और मेवों का जार निकाल लेते। यही नहीं, वो रोजाना अपने पड़ोस में टहलने भी जाते और बिना रास्ता भटके बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाते। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात? एक दिन रिसर्चर लैरी स्क्वेयर ने यूजीन के साथ चलते हुए उनसे पूछा कि उनका घर कहाँ है। यूजीन ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मुझे ठीक से नहीं पता। और आपको पता है इसके ठीक अगले ही पल क्या हुआ? वो अपने फुटपाथ पर चले, सामने का दरवाजा खोला और लिविंग रूम में जाकर आराम से टीवी चालू कर दिया। इसी सटीक पल में साइंस की दुनिया को एक बहुत बड़ी बात समझ आई। यूजीन बिना किसी पुरानी याददाश्त के भी अपने बर्ताव के नए पैटर्न्स बना रहे थे। तो फिर ये अचेतन दिनचर्याएं या आदतें हमारे दिमाग में बनती कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हम एमआईटी की लैब में चलते हैं। 1990 के दशक में एमआईटी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने चूहों के दिमाग में छोटे छोटे सेंसर लगाए और उन्हें एक टी आकार के भूल भुलैया यानी मेज में छोड़ दिया। इस मेज के बिल्कुल अंत में एक स्वादिष्ट चॉकलेट रखी थी। प्रयोग की शुरुआत हमेशा एक बहुत ही तेज क्लिक की आवाज से होती थी। शुरुआती दिनों में क्लिक की आवाज सुनते ही चूहे एकदम घबरा जाते थे। वो दीवारों को खरोचते, हर कोने को सूंघते और बस इधर उधर भटकते रहते। इस वक्त उनका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। वो हर नई गंध, हर नई आवाज को प्रोसेस कर रहे थे ताकि किसी भी तरह बस उस चॉकलेट तक पहुंच सकें। अब देखते हैं कि ऑटो पायलट पर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जैसे जैसे इन चूहों ने इस रास्ते को सैकड़ों बार पार किया, एक बहुत ही बड़ा रहस्य सामने आया। वैज्ञानिकों ने देखा कि शुरुआत में चूहों का दिमाग हर छोटी से छोटी जानकारी का बारीकी से विश्लेषण कर रहा था, जिसकी वजह से दिमाग में तेज स्पाइक्स उठ रहे थे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद जब इस मेज में दौड़ना उनकी आदत बन गई, तो दिमाग की गतिविधि बिल्कुल शांत हो गई। दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा सचमुच सो गया था। विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को चंकिंग कहते हैं। इसे आप अपनी दिमागी ऊर्जा बचाने के लिए कुदरत का सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल हैक कह सकते हैं। जब भी हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदल देता है, और जब ऐसा होता है तो दिमाग के जो हिस्से जटिल फैसले लेते हैं वो बस आराम की मुद्रा में चले जाते हैं। याद है हमने कार रिवर्स करने की बात की थी? वो भी इसी चंकिंग का ही तो नतीजा है। तो चंकिंग होने के बाद कंट्रोल किसके पास जाता है? ये कंट्रोल जाता है हमारे दिमाग के एक बेहद पुराने हिस्से के पास, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये हमारे ब्रेनस्टेम के पास एक छोटा सा गोल्फ बॉल के आकार का हिस्सा होता है जो हमारी सारी आदतों को स्टोर करके रखता है। एक बार जब ये कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है तो हमारा शरीर बिना कुछ सचेत रूप से सोचे काम कर सकता है।
बिल्कुल यूजीन पॉली की तरह, जो बिना याददाश्त के भी अपना खत ढूंढ लेते थे। अब हम इन सारी वैज्ञानिक बातों को जोड़कर उस मुख्य अवधारणा को समझेंगे जो हमारे व्यवहार को तय करती है, और वो है आदत लूप। जरा एक सिंपल लूप की कल्पना कीजिए। चार्ल्स डुहिग ने इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही शानदार हैबिट लूप के रूप में समझाया है। इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है संकेत, यानी क्यू। ये वो ट्रिगर है जो हमारे दिमाग के ऑटो पायलट को ऑन करता है। दूसरा है दिनचर्या, यानी रूटीन, वो काम जो हम शारीरिक या मानसिक रूप से करते हैं। और तीसरा है इनाम, यानी रिवॉर्ड। ये वो फायदा है जो हमारे दिमाग को बताता है कि हाँ भाई, इस पैटर्न को आगे के लिए याद रखना है। इसे और गहराई से समझें तो हमारा दिमाग सिर्फ शुरुआत में संकेत पहचानने के लिए और फिर अंत में इनाम को प्रोसेस करने के लिए एक्टिव होता है। बीच की पूरी दिनचर्या के दौरान वो बस स्लीप मोड में चला जाता है और अपनी ऊर्जा बचाता है। इसी शानदार सिस्टम की वजह से यूजीन बिना किसी परेशानी के घर लौट पाते थे, और इसी की वजह से हम इंसान चलते कैसे हैं ये सोचने के बजाय अंतरिक्ष यान बनाने जैसे बड़े कामों पर अपनी ऊर्जा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी आदतें बस एक लूप है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। अगर आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम है अपने इन अदृश्य लूप्स को पहचानना। अपनी आदत बदलने के लिए बस संकेत और इनाम को वही रहने दें और बीच की दिनचर्या को बदल दें। अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। अपनी कोई भी एक आदत सोचिए जिससे आप बदलना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में उसका संकेत, दिनचर्या और इनाम लिखिए, और आइए मिलकर एक बेहतर दिनचर्या बनाने पर चर्चा करते हैं।